वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी को मछुआरा समाज का विरोधी करार दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी मछुआरों को आरक्षण दे दे तो मैं अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर हरिद्वार हरि कीर्तन करने चला जाऊंगा। कि मछुआरा को नए सदस्य बनाने का मुकेश सहनी ने निर्णय लिया। मैंने सहकारिता विभाग जो मंत्रालय है वो हमारे अधीन नहीं है, वो बीजेपी के कोटे के मंत्री वहाँ पे क्या नाम है, सुभाष सिंह जी उस विभाग के मंत्री हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरा सदस्य बने ताकि किसान सम्मान जो निधि है वो उस मछुआरा तक मिले। हमारा लक्ष्य था कि 50 लाख मछुआरा को सदस्य बनाए ताकि वो 6,000 रुपया सालाना जो मिलता है वो किसान मछुआरा भाई को भी मिले, क्योंकि जो किसान जमीन पे काम करता है उसी तरीके से मछुआरा भाई भी पानी में काम करता है तो उसको ये सम्मान मिले। दूसरा, जून और जुलाई महीने में मछली मारने का जिस समय में मछली अंडा देती है उस समय मछली नहीं मारा जाता। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपया प्रत्येक किसान को मिलता है। इसके लिए हमने चाहा कि ऑनलाइन सदस्य बना के और उसको आप 3,000 रुपया सालाना देने का काम करें। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि पूरे बिहार में 50 लाख से अधिक हमारे मछुआरा भाई है, उसको साल में 9,000 रुपया मिलेगा। इस उद्देश्य से हमने उनसे आग्रह किया था कि ऑनलाइन आप सदस्य बनाएं। उसके बावजूद भी उन्होंने हमसे बगैर पूछे, हमारे विभाग से बगैर पूछे हुए उन्होंने पोर्टल पे लॉन्च किया और कुछ उसमें तकनीकी खराबी रहने के कारण उसमें परंपरागत मछुआरा का शब्द उसको जोड़ना था। ये सारे काम उनको करना था, ना ही कि हमको करना था। उसके बावजूद भी रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में वो सदस्य बन नहीं सकता है। सिर्फ ये किसान के लिए पोर्टल को हमने इस्तेमाल करना था कि सूची हमें नहीं चाहिए था। जहाँ तक रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में सदस्य बनना, तो जब तक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में जब तक सदस्य मंत्री और अध्यक्ष नहीं चाहेंगे तब तक एक भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। ये हमारे 1935 के एक्ट में, संविधान में दिया हुआ कि ये नहीं करना। अगर ऐसा करना भी है तो जब तक विधानसभा में जब तक वो कानून पे चर्चा नहीं होगा, उस एक्ट में बदलाव नहीं हो सकता, तब तक ऐसा करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। तो बेवजह से हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आपने गैर मछुआरा को घुसाने का काम किया। हमने एक भी गैर मछुआरा को घुसाने का काम नहीं किया और वो हो भी नहीं सकता है। ये भी जो भी हुआ इसका जवाबदेही खास करके सहकारिता विभाग के मंत्री देंगे, उनसे पूछना चाहिए। रहा कि उसी में उन्होंने कहा कि हमने मंत्री और अध्यक्ष पद में से एक पद को हमने खत्म कर रहे हैं। ये हम कर ही नहीं सकते। अगर इसमें कुछ भी बदलाव करना है तो सहकारिता विभाग के मंत्री जो है वही कर सकता है, और वो करेंगे भी तो कब करेंगे, जब विधानसभा पे इस पे चर्चा होगा कानून में, तो ही वो उसमें कर सकते हैं। ये हमारा कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि ये करना है। हाँ, पिछली बार जब हम बैठक किए थे विभाग की समीक्षा पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैठक किया था। हमने सहकारिता विभाग के सचिव से हमने बात किया था कि पूरे बिहार में मछुआ सोसाइटी में लड़ाई है, ये लड़ाई कैसे खत्म होगा। उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे एक मंत्री और एक अध्यक्ष का पद है, दोनों आपस में 2 ग्रुप बना लेते, इसके कारण लड़ाई होता है। दोनों में से कोई एक को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। तो हमने कहा कि आप पूरे बिहार में सर्वे कर लीजिए, उसके बाद आपको जो उचित लगे वो निर्णय कीजिए। और वो निर्णय लेने से पहले भी जब तक विधानसभा में चर्चा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ऐसे कोई निर्णय लिया नहीं गया और ऐसे कुछ भी हो भी नहीं सकता है। और ये करेंगे भी तो जब भी करेंगे तो सहकारिता विभाग के मंत्री के ही साइन पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के निषाद को गुमराह करने का काम कर रहे। मेरे रहते हुए आप सबको पता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज आप सबको पता है कि मैं इस समाज के लिए, हक अधिकार के लिए मैं मंत्री पद, हम अपनी पार्टी को खत्म करने भी पड़ा, लोगों को करने का निर्णय लिया, वो भी उस पर भी मैं परवाह नहीं किया। 1% भी मैंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपने लोगों के साथ में रहा और आज वो लोग खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं हम पे आरोप लगा रहे हैं। आज हमने 150 पीत पत्र मैंने अपने रीजन में, देश और दुनिया का पहला मंत्री मैं होऊंगा कि 3 महीने के अंदर में 150 पीत पत्र मैंने विभाग को लिखा कि मछुआरा समुदाय के हित के लिए, जैसे तालाब को अतिक्रमण हो चुका है, गैर मछुआरा है उसको निकाला जाए, तमाम ऐसे जो जहां पे सरकार की तरफ से गलतियां था उसको ठीक करने के लिए मैंने विभाग को लिखा है। तो ये हमने किया है। उसके बाद उन्होंने खर्च की बात किया उन्होंने, तो खर्च में आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा प्रयासरत रहा। 2-2 पत्र मैंने लिखा
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्वीकृत कीजिए, पैसा खर्च नहीं हो रहा। और इसके लिए आप सबको पता है कि वित्त विभाग किनके पास है, बीजेपी के कोटे में है। वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा योजना बना के भेज रहे हैं, उनके स्क्रीनिंग कमेटी से वो पास नहीं कर रहे हैं और वहां तक वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं। और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप पैसा खर्च नहीं किए। आप सबको पता होगा कि हमने पिछले महीना एनडीए के जब बैठक था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में, वहां पे हमने 127 विधायक के समक्ष में हमने वहां पे कहा कि हमारे विभाग में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, 30% भी पैसा खर्च नहीं हुआ है और इस तरीके से सरकार नहीं चलेगा और इस तरीके से हम मंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से विभाग नहीं चलाएंगे। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।